हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। जिंदगी की रेस में क्या आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रहना चाहते हैं या फिर आपको भी स्टेज पर आकर स्पॉटलाइट में चमकने का मन है? क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से कैसे आगे बढ़ जाते हैं जबकि दूसरे मेहनत करते रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, कोई हिडन कोड? आज हम एक ऐसे राज को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से चला आ रहा है। ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हमेशा जीतने का तरीका। यह सिर्फ रूल्स नहीं है, यह पावर का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी जर्नी जहां आप सीखेंगे इंसानी फितरत की गहराइयां और उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में लेने के लिए, अगर आप तैयार हैं समझने के लिए कि पावर कैसे काम करती है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आपकी सोच बदलने वाली है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर। क्या आपको पता है हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोग, फिर चाहे वो राजा हो, जर्नैल हो या आज के कॉर्पोरेट टाइटन्स, उन सब का मेन जो कॉन्सेप्ट रहा है वो एक कॉमन सी बात थी। वो सब पावर के रूल्स को समझते थे और उन्हें बड़े मास्टरफुली इस्तेमाल करते थे। यह बुक आपको उन्हीं रूल्स से रूबरू कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अमेजिंग बुक को ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 द फाउंडेशन ऑफ पावर, पार्ट 2 द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन और पार्ट 3 द ग्रैंड स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पावर। वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड टू पावर, जहां हम रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस द 48 लॉज ऑफ पावर के हर एक लॉ को एक्सप्लोर करेंगे। ये लॉज आपको इंसानी फितरत, स्ट्रैटेजी और पावर डायनेमिक्स की गहरी समझ देंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पार्ट 1 द फाउंडेशन ऑफ पावर। शुरुआती नियम, रेपुटेशन और अपीयरेंसेस पर फोकस। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। कभी भी अपने बॉस, सीनियर या सुपरवाइजर को ऐसा फील मत कराओ कि आप उनसे बेहतर हो। उन्हें सिक्योर और इंपॉर्टेंट फील कराओ। उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो, अपनी नहीं। अगर आप उन्हें आउटशाइन करोगे तो वो इनसिक्योर हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लुइस 14 फ्रांस के राजा ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुकेट को तब बर्बाद कर दिया जब फुकेट ने अपने शानदार महल वॉक्सली विकमॉन्टे में लुइस 14 के लिए एक लैविश पार्टी रखी। फुकेट ने अनजाने में राजा से ज्यादा अमीरी और शान शौकत दिखा दी। लुइस 14 को लगा कि फुकेट उन्हें आउटशाइन कर रहा है और उन्होंने फुकेट को लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। दोस्तों अक्सर जेलसी और बिट्रेयल कर सकते हैं या आप पर हावी हो सकते हैं। दुश्मन ऑन द अदर हैंड प्रिडिक्टेबल होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। कभी कभी एक पुराना दुश्मन एक नए दोस्त से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि आप उसके बारे में सब जानते हो। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी के चांसलर, ने अपने पॉलिटिकल करियर में दुश्मनों को केयरफुली मैनिपुलेट किया। उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस बनाया फ्रांस के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रिया को ही हराया और अंत प्रूसिया को एक यूनिफाइड जर्मनी के रूप में उभारा। उन्होंने दुश्मनी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रूल नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपा कर रखो। जब आप अपने असली इरादे छुपा कर रखते हो तो लोग कंफ्यूज रहते हैं
और वो आपके मूव्स को एंटिसिपेट नहीं कर पाते। एम्बिग्यूटी और मास्टरी आपको पावरफुल बनाती है। लोगों को अंधेरे में रखो। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रूसिया के यूनिफिकेशन के लिए कई बार अपने असली इरादों को छुपा कर रखा। उन्होंने डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस में अक्सर अपने असल मकसद को रिवील नहीं किया, जिससे दूसरे नेशंस कंफ्यूज रहे और उन्हें सही टाइम पर सरप्राइज अटैक करने का मौका मिला। रूल नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से कम बोलो। कम बोलो और इंपॉर्टेंट बातें बोलो। जो लोग बहुत बोलते हैं वो अक्सर अपनी पोल खोल देते हैं और कमजोर दिखते हैं। साइलेंस पावर का एक पावरफुल टूल है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में स्पेकुलेट करते हैं और आप मिस्टीरियस लगते हैं। लुइस 14 द सुन किंग बहुत कम बोलते थे पब्लिक में। इससे उनकी ऑरा बढ़ती थी और लोग उनके हर शब्द पर गौर करते थे। उनकी साइलेंस ने उन्हें और भी ज्यादा रॉयल और पावरफुल दिखाया। रूल नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। साख पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखो। आपकी रेपुटेशन आपकी पावर की फाउंडेशन है। एक अच्छी रेपुटेशन आपको इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट दिला सकती है। एक बार रेपुटेशन खराब हो गई तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। माओ जेडोंग चाइना के लीडर ने अपनी रेपुटेशन को एक विजनरी और कॉमन लोगों के लीडर के रूप में बिल्ड किया। उन्होंने अपने एक्शंस और प्रोपेगेंडा से अपनी इमेज को बहुत केयरफुली मैनेज किया, जिससे लोग उन पर भरोसा करते रहे और उनकी क्रांति में शामिल हुए। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर हाल में अटेंशन पाओ। दुनिया में भूल जाने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं है। भले ही नेगेटिव अटेंशन हो, अटेंशन पाना जरूरी है। कॉन्ट्रोवर्शियल बनो, यूनिक बनो, बस अननोटिस मत रहो। पीटी बर्नम, फेमस शोमैन, अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करता था। उन्होंने हमेशा ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए या रूमर्स फैलाए जिससे उनके शोज और सर्कस हमेशा डिस्कशन में रहे, भले ही वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। अपनी एनर्जी सेव करो और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाओ। इससे आप बहुत कम समय में ज्यादा अचीव कर पाओगे और आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी कि आप कितने एफिशिएंट हो। थॉमस एडिसन इन्वेंटर ने अपने लैब्स में कई असिस्टेंट्स और इंजीनियर्स रखे थे। उन्होंने कई इन्वेंशंस पर काम किया लेकिन क्रेडिट अक्सर एडिसन को ही मिला। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां दूसरे उनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करते थे। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। जब दूसरे आपके पास आते हैं तो आप कंट्रोल में होते हो। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऑफर्स या सिचुएशंस क्रिएट करो जिससे उन्हें आपकी जरूरत पड़े। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने दूसरे यूरोपियन पावर्स को ऐसे सिचुएशंस में मैन्यूवर किया जहां उन्हें प्रूसिया के अलायंस की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने मूव्स को कैलकुलेट किया जिससे दूसरे नेशंस उनकी शर्तों पर उनके पास आए। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। अपने एक्शन से जीतो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। आर्ग्यूमेंट्स में एनर्जी वेस्ट मत करो। अपने रिजल्ट से लोगों को प्रूफ करो। जब लोग आर्ग्यूमेंट जीत भी जाएं तो दूसरे के ईगो को ठेस पहुंचती है और वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। गैलीलियो गैलीलाई ने चर्च के सालों साल के आर्गुमेंट्स के बजाय अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन से अपनी थ्योरीज को प्रूव करने की कोशिश की। ऑल्दो उन्हें पहला जो सजा मिली वो उनके एक्शंस ने अल्टीमेटली साइंस को आगे बढ़ाया। यानी कि ऑल्दो उन्हें पहले सजा तो मिली लेकिन उनके एक्शंस ने अल्टीमेटली साइंस को आगे बढ़ाया।
लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नाखुश और बदनसीब लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं और आपको भी नेगेटिव बना सकते हैं। अनलकी लोगों का बैड लक आप पर भी असर कर सकता है। हमेशा पॉजिटिव और लकी लोगों के साथ रहो। हेनरी किसिंगर, अमेरिकन डिप्लोमेट, ने हमेशा उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया जो पॉलिटिकल फेलियर्स या स्कैंडल्स में फंसे थे। उन्होंने अपनी सर्कल में हमेशा इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल लोगों को ही रखा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, विच इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। बीच के लॉज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर फोकस्ड है। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने पर निर्भर रहना सिखाओ। लोगों को इतना जरूरी बना दो कि वो आपके बिना रह ना पाए। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। स्किल्स डेवलप करो जो इजीली रिप्लेस ना हो सके। रिचेलियू, फ्रांस के कार्डिनल, ने लुइस 13 को इतना डिपेंड किया कि लुइस 13 उनके बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। रिचेलियू ने खुद को मोनार्की के लिए इंडिस्पेंसिबल बना दिया था। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। अपने शिकार को निहस्त्र करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करो। थोड़ी ईमानदारी और जेनरोसिटी दिखाओ ताकि लोग आप पर भरोसा करें। एक बड़ा झूठ छुपाने के लिए छोटी मोटी सच्चाइयां बोल दो। इससे लोग आपकी असली चाल को नहीं समझ पाएंगे। इवान द टेरिबल, रशिया के जार, ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए कुछ ऐसे एक्ट्स किए जहां उन्होंने अपनी उदारता दिखाई, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी तो वो एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी पर उतर आए। लॉ नंबर 13, when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude। यानी कि जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को अपील करो, दया या शुक्रगुजारी को नहीं। लोग आपकी हेल्प तभी करेंगे जब उनका अपना कोई फायदा हो। एहसान जताने या दया की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। उन्हें दिखाओ कि आप उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। मैचियावेली ने रूलर्स को सलाह दी कि जब उन्हें मदद चाहिए हो तो वो दूसरे किंगडम्स के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करें, ना कि उनकी कंपैशन को। वो बताते थे कि अलायंसेस तभी बनेंगे जब दोनों पार्टीज को फायदा हो। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनकर रहो, जासूसी करते रहो। दोस्तों के रूप में लोगों के बीच घुसो और उनकी सीक्रेट्स, उनकी कमजोरियां और उनके इरादे जान लो। यह जानकारी आपको पावर देगी। कैथरीन द ग्रेट, रशिया की महारानी, ने अपने दरबार में कई इन्फॉर्मर्स रखे थे जो उन्हें सभी कॉन्स्पिरेसीज और लोगों की असली इरादों की खबर देते थे। उन्होंने लोगों के बीच दोस्ती बनाई और सोसाइटी सीक्रेटली उनकी मॉनिटरिंग की। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। अधूरा काम मत छोड़ो। अगर आपके दुश्मन हैं तो उन्हें कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दो ताकि वो दोबारा उठ ना पाए। कंपैशन दिखाना यहां पर कमजोरी हो सकती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब भी किसी दुश्मन को हराया तो उन्होंने अपनी तरफ से उनकी पूरी शक्ति को तोड़ दिया ताकि वो कभी दोबारा उनके खिलाफ खड़े ना हो सके। उन्होंने अपने जीत को कंप्लीट किया। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल इज्जत और सम्मान बढ़ाने के लिए करो। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग आपको लाइटली ले सकते हैं। कभी कभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। अपनी प्रेजेंस को रेयर और स्पेशल बनाओ। लुइस 14 ने वर्साइलियस में एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां नोबल्स को उनके प्रेजेंस के लिए कंपीट करना पड़ता था। राजा की गैर मौजूदगी में वो उनकी वैल्यू को और बढ़ा देती थी और उनकी एक झलक भी बड़ी चीज मानी जाती थी। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी।
दूसरों को डरा के रखो, अनुमानित न होने का माहौल बनाओ। जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो लोग आपके मूव्स को गेस नहीं कर पाते और वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। थोड़ा रैंडम बिहेव करो, उन्हें डरा के रखो। इवान द टेरेबल का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और उनकी सडन ब्रूटैलिटी ने उनके नोबल्स को हमेशा डरा के रखा। कोई नहीं जानता था कि वो अगले पल क्या करेंगे, जिससे उनकी पावर और भी ज्यादा थी। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड द फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को बचाने के लिए किले मत बनाओ, अकेलापन खतरनाक है। खुद को अलग थलग मत करो, लोगों से कनेक्ट करो, नेटवर्क्स बनाओ। आइसोलेशन आपको कमजोर और वल्नरेबल बनाती है। पावर तभी इफेक्टिव होती है जब आपके पास लोग हों। एम्परर किन शी हुआंग, चाइना के पहले एम्परर, ने अपनी सुरक्षा के लिए एक मैसिव फोर्ट लाइक स्टेट बनाया और लोगों से खुद को अलग कर लिया। इस आइसोलेशन ने अल्टीमेटली उनके डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की डिससैटिस्फैक्शन का पता नहीं चला। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जान लो आप किसके साथ डील कर रहे हो। गलत इंसान को नाराज मत करो। हर इंसान अलग होता है और उन्हें हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। हर किसी को एक ही तरह से ट्रीट मत करो। लोगों की साइकोलॉजी समझो और उन्हें उसके हिसाब से डील करो। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने ओपोनेंट्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को केयरफुली स्टडी किया। उन्होंने जाना कि कौन कैसा बिहेव करेगा और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन, किसी के साथ कमिट मत करो। इंडिपेंडेंट रहो। किसी एक साइड या किसी एक इंसान के साथ पूरी तरह कमिट मत करो। जब आप फ्री होते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं और लोग आपकी वैल्यू करते हैं। एलिजाबेथ I, इंग्लैंड की महारानी, ने शादी ना करके अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की। उन्होंने यूरोपियन पावर्स के बीच एक बैलेंस बनाए रखा और किसी एक अलायंस में पूरी तरह कमिट नहीं किया, जिससे उनकी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती रही। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। शिकार पकड़ने के लिए बेवकूफ बनो, अपने शिकार से कम अकल दिखो। लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दो कि आप कितने स्मार्ट हो। जब वो आपको कम समझेंगे तो वो अपनी असली चाल चलेंगे और आपको उनके मूव्स का पता चल जाएगा। अपनी असली अकल को छुपाओ। ऑटो वॉन बिस्मार्क अक्सर डिप्लोमेसी में ऐसे एक्ट्स करते थे जहां वो अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते थे। उन्होंने अपनी इमेज को एक ब्लंट और सिंपल डिप्लोमैट के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिससे दूसरे उनके कम अकल समझते थे। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। सरेंडर टैक्टिक का इस्तेमाल करो, कमजोरी को ताकत में बदलो। अगर आप वीक पोजीशन में हो तो सरेंडर कर दो, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अपने दुश्मन को जीतने दो और फिर जब वो कॉम्प्लेसेंट हो जाए तो उसे सरप्राइज अटैक करो। सुन जू द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक ने बताया कि कभी कभी रिट्रीट करना या सरेंडर करना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। इससे आप अपने रिसोर्सेज बचाते हो और सही समय पर काउंटर अटैक करते हो। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, अपनी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करो। अपनी एनर्जी और रिसोर्सेस को एक बड़े गोल पर फोकस करो। जब आप अपनी शक्ति को डिवाइड करते हो तो आप कमजोर हो जाते हो। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी सेना को एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया और एक ही पॉइंट पर अटैक किया। उन्होंने कभी अपनी फोर्सेस को डिवाइड नहीं किया जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर, एक परफेक्ट दरबारी बनो। कोर्टियर बनना
मतलब पावर स्ट्रक्चर्स को समझना और उनके अंदर रहकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। पॉलिटिक्स को समझो, लोगों को इंप्रेस करो और अपनी पोजीशन सिक्योर करो। टेलीरैंड फ्रेंच डिप्लोमैट ने कई सारी गवर्नमेंट्स के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा, चाहे वो मोनार्की हो, रिवॉल्यूशन हो या एम्पायर। उन्होंने कोर्ट पॉलिटिक्स को मास्टर किया और हमेशा सही तरफ खड़े रहे। अब दोस्तों हम पहुंचे हैं पार्ट नंबर 3 पे, विच इज द ग्रैंड स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पावर। बात के लॉज, एडेप्टेबिलिटी और लेगेसी पर फोकस है। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। खुद को दोबारा बनाओ, खुद को डिफाइन मत होने दो, लोगों को सरप्राइज करो, अपनी इमेज को हमेशा इवॉल्व करते रहो, अपनी आइडेंटिटी को कंट्रोल करो। यूज दिस इन अ वेरी प्रॉपर फैशन, उसे दूसरों को कंट्रोल मत करने दो। मडोना पॉप स्टार ने अपने करियर में रिपीटेडली अपनी इमेज और स्टाइल को री इन्वेंट किया। उन्होंने हर बार कुछ नया किया, हर बार कुछ नया ऑफर करती रही, जिससे वो हमेशा रेलिवेंट रही। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथों को साफ रखो, गंदे काम दूसरों से करवाओ और उन्हें स्केपगोट बनाओ। अपनी इमेज हमेशा साफ होनी चाहिए ताकि लोग आप पर भरोसा करें। रोमन एम्परर्स अक्सर अपने डर्टी वर्क के लिए प्रॉक्सीज या सब ऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते थे। जब कुछ गलत होता था तो ब्लेम उन पर डाल दिया जाता था और एम्परर की इमेज क्लीन रहती थी। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों के विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाओ, एक कल्ट जैसा अनुयायी बनाओ। लोगों को कुछ बिलीव करने की जरूरत होती है। एक कंपेलिंग विजन या आइडियोलॉजी बनाओ और लोग आपके पीछे चलेंगे। कैरिस्मा और रिटोरिक का इस्तेमाल करो। जॉन लॉ, फ्रेंच फाइनेंसियर, ने 18th सेंचुरी में मिसिसिपी कंपनी का बबल क्रिएट किया। उन्होंने लोगों की ग्रीड और बिलीफ का फायदा उठाया, जिससे लोग उनकी स्कीम में इन्वेस्ट करते चले गए। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस। साहसी होकर एक्शन में उतरो। जब भी कुछ करो पूरी बोल्डनेस के साथ करो। हेजिटेशन आपको कमजोर दिखाती है। डेयरिंग मूव्स अक्सर लोगों को इंप्रेस करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स में हमेशा बोल्डनेस दिखाई। उन्होंने अनएक्सपेक्टेड और डेयरिंग मूव्स किए, जिससे उनके दुश्मन कंफ्यूज हो जाते थे। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक सब कुछ प्लान करो। बिना प्लान के कोई काम मत करो। हर मूव को पहले से सोच लो और अंत तक के रिजल्ट्स को इमेजिन करो। इससे आपको कंट्रोल मिलेगा और आप कम मिस्टेक्स करोगे। सुन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर में कंप्लीट प्लानिंग्स की स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। हर सिनेरियो, हर पॉसिबिलिटी को पहले से प्लान करना चाहिए। मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाओ। आपकी मेहनत किसी को भी दिखनी नहीं चाहिए। जब आपकी सक्सेस एफर्टलेस लगती है तो लोग आपको जीनियस समझते हैं। अपनी स्ट्रगल्स को छुपाओ। लियोनार्डो दा विंसी के मास्टरपीसेस इतने फ्लॉलेस लगते थे कि लोगों को लगता था कि उन्होंने बिना किसी मेहनत के बनाया इन सबको। उन्होंने अपनी मेहनत और बिहाइंड द सीन स्ट्रगल्स को हरदम छुपाया। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। ऑप्शंस को कंट्रोल करो, दूसरों को उनकी कार्ड से खिलाओ जो आप देते हो। लोगों को ऑप्शंस दो, लेकिन वो ऑप्शंस आपने ही कंट्रोल किए हों। इससे उन्हें लगेगा कि उनके पास चॉइस है, लेकिन असली में वो आपकी मर्जी से चल रहे होंगे। डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस में एक मास्टर नेगोशिएटर अक्सर ऑप्शंस को ऐसे फ्रेम करता है जहां दूसरी पार्टी को लगता है कि वो अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, जबकि असली में वो नेगोशिएटर के फ्रेम्ड ऑप्शंस ही होते हैं। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलो। लोग रियलिटी से ज्यादा फैंटेसीज पसंद करते हैं। उन्हें वो दिखाओ जो देखना चाहते हैं।
ना कि असलियत। होप और इल्यूजन से लोगों को कंट्रोल करो। हिटलर ने लोगों की फैंटेसीज, उनके डर और उनकी ख्वाहिशों को प्ले किया। उन्होंने एक नया और शक्तिशाली जर्मनी की फैंटेसी दिखाई जिससे लोग उनके पीछे चल पड़े। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरी पता करो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी ख्वाहिश या उसके एम्बिशन। जब आपको किसी की कमजोरी पता होती है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। कैथरीन डी मेडिकी, फ्रेंच क्वीन, ने अपने ओपोनेंट्स की कमजोरियों को केयरफुली स्टडी किया और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने मैनिपुलेट किया। उन्होंने जाना कि कौन क्या चाहता है या किससे डरता है। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपनी तरह से रॉयल बनो, एक राजा की तरह बिहेव करो ताकि वैसे ही ट्रीट किए जाओ। खुद को हाई वैल्यू दो, अपने लिए रिस्पेक्ट डिमांड करो। जब आप रॉयल बिहेव करते हो तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। आपकी प्रेजेंस ही आपकी पावर दिखनी चाहिए। जूलियस सीजर ने हमेशा एक रॉयल और कमांडिंग प्रेजेंस मेंटेन की। उन्होंने अपनी इमेज को एक पावरफुल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जिससे उनके सोल्जर्स और लोग उनका सम्मान करते थे। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग की कला में महारत हासिल करो। सही टाइम पर सही मूव करना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखो, सही मौके के इंतजार करो और जब मौका मिले तो तेजी से एक्शन लो। मैचियावेली ने रूलर्स को टाइमिंग की इंपॉर्टेंस सिखाई। उन्होंने बताया कि कब एक्शन लेना है और कब इंतजार करना है। यही एक बड़े लीडर की निशानी है। लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। उन चीजों को घास मत डालो जो आपके पास नहीं हो सकती। उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। जो चीज आपको नहीं मिल सकती या जो लोग आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उन्हें इग्नोर करो। उन्हें अटेंशन देकर उनकी इंपॉर्टेंस मत बढ़ाओ। नजरअंदाज करना उन्हें कमजोर बनाना है। विंस्टन चर्चिल ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के नेगेटिव रिमार्क्स को अक्सर इग्नोर किया। उन्होंने अपनी एनर्जी को बड़े गोल्स पर फोकस किया, ना कि छोटी मोटी बातों पर। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। आकर्षक तमाशे बनाओ। लोगों को एंटरटेन करो, उन्हें इंप्रेस करो, उन्हें इंस्पायर करो। ग्रैंड इवेंट्स, सिंबलिज्म और विजुअल्स का इस्तेमाल करो। इससे आप लोगों के दिमाग पर छा जाओगे। लुइस 14 ने वर्साइल्स में शानदार दरबार और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए। ये स्पेक्टिकल्स उनकी पावर और वेल्थ के शोकेस करते थे और लोगों को उनकी महिमा का एहसास दिलाते थे। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोचो जैसे मन करे लेकिन व्यवहार दूसरों जैसा करो। अपने असली विचारों को अपने तक रखो। पब्लिक में कॉमन लोगों जैसे बिहेव करो। इससे आप समझ में बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ जाएंगे कि इससे आपके आसपास की सोसाइटी में, आपके समाज में घुल मिल जा सकते हैं और लोगों को सस्पिशियस नहीं लगेगा। वॉलटेयर फिलोसोफर ने अपने प्रोग्रेसिव आइडियाज को ओपन में प्रमोट करते हुए भी सोसाइटी के नॉर्म्स को पूरी तरह से चैलेंज नहीं किया ताकि वो टारगेट ना बन जाएं। उन्होंने अपनी बातों को इनडायरेक्टली या सटायर के थ्रू रखा। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाओ। सिचुएशंस को डिस्टर्ब करो, chaos क्रिएट करो। जब लोग कंफ्यूज और इमोशनल होते हैं तो वो गलतियां करते हैं और आप उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए अनएक्सपेक्टेड मैनूवर्स करते थे जिससे उनके ओपोनेंट्स घबरा जाते थे और गलत डिसीजंस ले लेते थे। ये एक बहुत ही अनोखा किस्म का उनका एक बिहेवियर हुआ करता था। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त के खाने से नफरत करो। मुफ्त की चीजों से बचो।
अक्सर उनके पीछे कोई हिडन एजेंडा होता है। हर चीज की एक प्राइस होती है और मुफ्त की चीज ज्यादा महंगी पड़ सकती है। हमेशा इंडिपेंडेंट रहो और किसी के एहसान तले मत दबो। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि बड़े लीडर्स अक्सर मुफ्त के ऑफर्स या ब्राइब से दूर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी एक हिडन कॉस्ट होती है और वो कंट्रोल हो सकते हैं। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। किसी बड़े आदमी के जूतों में कदम रखने से बचो। किसी बड़े आदमी की जगह लेने की कोशिश मत करो। हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनाओ। उनकी शैडो में रहने से आपकी अपनी पहचान नहीं बन पाएगी। उनसे अलग और यूनिक बनो। रोमन एम्परर्स जो जूलियस सीजर के बाद आए, अक्सर उनकी लेगेसी की शैडो में रहते थे। सक्सेसफुल वही थे जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, ना कि सिर्फ सीजर को कॉपी किया। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। चरवाहे को मारो और भेड़ें बिखर जाएंगी। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूट कॉज या लीडर पर अटैक करो। जब आप लीडर को हटा देते हो तो उसकी फॉलोअर सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। In many military campaigns, the primary goal was to capture or kill the enemy's commander. Once the leader was eliminated, the army often lost its morale and organization, leading to its defeat. Law number 43, work on the hearts and minds of others. दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। लोगों को सिर्फ फोर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करो, उनके बिलीव्स को मोल्ड करो, उनके दिल और दिमाग जीतो ताकि वो आपको वॉलेंटरली फॉलो करें। महात्मा गांधी ने लोगों के दिल और दिमाग को सत्याग्रह के थ्रू जीता। उन्होंने फोर्स के बजाय मॉरल अथॉरिटी और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया, जिससे क्रोर्स ऑफ लोग उनके साथ जुड़ गए। लॉ नंबर 44, disarm and infuriate with the mirror effect. मिरर इफेक्ट से निहस्त रख करो और गुस्सा दिलाओ। अपने ओपोनेंट के एक्शंस को मिरर करो, उन्हें उनकी ही टैक्टिक्स से हराओ। जब आप उनके एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हो तो वो कंफ्यूज होते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। Many diplomatic strategies involving mirroring the opponent's demands or tactics to show them the absurdity of their position, often leading them to retract or change their stance. Law number 45, preach the need for change but never reform too much at once. बदलाव की जरूरत का प्रचार करो, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा बदलाव मत लाओ। लोगों को बदलाव की जरूरत दिखाओ, लेकिन बदलाव धीरे धीरे लाओ। एक साथ बहुत ज्यादा बदलाव लोगों को इनसिक्योर कर सकता है और रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। डेंग जियाओपिंग चाइना के लीडर ने चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, लेकिन उन्होंने ये रिफॉर्म्स धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से किए ताकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना आए। लॉ नंबर 46, नेवर सीम टू परफेक्ट। कभी भी बहुत परफेक्ट मत लगो, थोड़ी इम्परफेक्शन दिखाओ। जब आप बहुत परफेक्ट लगते हो तो लोग जेलस हो जाते हैं। छोटी मोटी कमजोरियां दिखाओ ताकि लोग आपको रिलेटेबल समझें। अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर ने अपनी इमेज को एक पावरफुल रूलर के साथ साथ एक कंपैशनेट और अप्रोचेबल लीडर के रूप में भी मेंटेन किया। उन्होंने अपनी ह्यूमन साइड दिखाई, जिससे लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर इन विक्ट्री, लर्न व्हेन टू स्टॉप। अपने निशाने से आगे मत जाओ, जीत में कब रुकना है सीखो। जब आप अपना गोल अचीव कर लो तो रुक जाओ। ओवरडूइंग इट कैन लीड टू डाउनफॉल। ज्यादा ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर पीछे ढकेल देता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया पर इन्वेड करके एक बड़ी गलती की। वो अपनी पहले की विक्ट्रीज के बाद रुक नहीं पाए और ओवर एक्सटेंडेड हो गए, जिसके कारण उनकी आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। निराकार बनो, प्रिडिक्टेबल मत रहो, हमेशा बदलते रहो, अनप्रिडिक्टेबल रहो।
जब लोग आपको पिन डाउन नहीं कर पाते तो आप ज्यादा पावरफुल होते हो। फ्लूइडिटी आपको अडेप्टेबल बनाती है। सन जू ने बताया कि एक महान जनरल को हमेशा फॉर्मलेस होना चाहिए, उसके मूव्स अनप्रिडिक्टेबल होने चाहिए ताकि दुश्मन उसे समझ ना पाए और उसे काउंटर न कर पाए। क्रिटिसिज्म एंड नुआंस, ये लॉज सुनने में थोड़े डार्क या सिनिकल लग सकते हैं। ये आपको इंसानी फितरत का एक रियलिस्टिक और कभी कभी ब्रूटल व्यू देते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में पावर स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है और अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको ये रूल्स समझने होंगे। ग्रीन का मकसद ये नहीं है कि आप हमेशा मैनिपुलेटिव बनो, बल्कि वो चाहते हैं कि आप इन लॉस को समझो ताकि आप खुद को बचा सको और अपनी एम्बिशंस को अचीव कर सको। ये एक डिफेंसिव टूल भी हो सकता है। अगर आपको पता है कि लोग आप पर कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उनसे बच सकते हो। सो दोस्तों, इस अमेजिंग बुक से फाइनल टेक अवेज हमें क्या मिल सकते हैं? द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, यह इंसानी साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और हिस्ट्री का एक गहरा अध्ययन और एक गहरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन है। इस किताब से हम कुछ क्रिटिकल बातें सीखते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस इज पावर। सबसे पहले यह किताब आपको लोगों की असली फितरत को समझने में मदद करती है। लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनके हिडन मोटिव्स क्या होते हैं, यह सब आपको बेटर जजमेंट करने में हेल्प करता है। जब आपको अवेयरनेस होती है तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। नंबर 2, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। आपकी इमेज, आपकी साख यानी रेपुटेशन सबसे बड़ा एसेट है। इसे प्रोटेक्ट करो और इसे केयरफुली बिल्ड करो। लोग आपको कैसे देखते हैं यह बहुत मैटर करता है। नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब आप इमोशनल होते हो तो आप गलत फैसले ले सकते हो। ठंडे दिमाग से सोचने और एक्ट करने की क्षमता ही आपको पावरफुल बनाती है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पावर कोई ओवरनाइट गेम नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हर मूव को केयरफुली प्लान करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी इज की। दुनिया बदलती रहती है और आपको भी बदलना पड़ेगा। रिजिडिटी आपको कमजोर बनाती है। बी फ्लेक्सिबल, बी अडेप्टेबल एंड फॉर्मलेस रहो हरदम। ये लॉज आपको एक पावर कॉन्शियस लेंस देते हैं जिससे आप दुनिया को देख सकते हो। ये आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों को पढ़ना है, सिचुएशंस को एनालाइज करना है और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना है। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं है, यह पावर के कॉम्प्लेक्स डांस को समझने के एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने कार्ड्स को स्ट्रैटेजिकली खेलना है, कैसे अपने ओपोनेंट्स को आउटस्मार्ट करना है और कैसे अपनी पोजीशन को सिक्योर करना है। याद रखो, पावर कोई बुरी चीज नहीं है, यह सिर्फ एक टूल है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। क्या आप इसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करोगे या डिस्ट्रक्टिव, चॉइस आपकी है। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप द 48 लॉज ऑफ पावर की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो आज ही इस किताब को खरीद कर पढ़ना शुरू करें। ट्रस्ट मी, ये आपकी सोच को हिला देगी और आपको पावर डायनेमिक्स के बारे में एक नया नजरिया देगी। और हां, अगर आपको ऐसे ही और बुक समरीज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाओ, इसे लाइक करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। Power awaits. So dear listener, until we meet next time, take care. Bye-bye.